हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज होगा सॉल्यूशन DPP 27 का। टॉपिक सेट्स है। अभी तक जून मंथ में मैंने 32 DPP अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, वो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से 27 DPP का सॉल्यूशन आज मैं कराने जा रहा हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा इसी तरीके से DPP का भी। वहाँ से पहले आप सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप YouTube में तुरंत आइए और सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके डियर, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और बता दूं मैं आपको। पहले इसमें अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ देखना चाहते हैं, YouTube के अलावा भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आकर के आप सभी कोर्सेस आप देख सकते हैं। फॉलो करिए, इसके बाद कोर्स को इनरोल कर लीजिए। ठीक, स्पेशल क्लासेस को नोटिफाई करिए और फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बट टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको DPP, PDF, क्लासेस लिंक यानी सभी अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। मैथ्स बाय NS तोमर सर। ये टाइमिंग है बच्चों, अनअकैडमी की टाइमिंग आपको बता दे रहा हूँ मैं। 9:30 पर फ्री क्लास होती है डेली। ठीक है, इस प्लस यानी कि सब्सक्रिप्शन फी की क्लास जो होंगी वो मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर दोनों होंगी है। 2 टाइम आपको प्लस क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक, ये बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ अभी मैथ का कोर्स। इसमें 4 जुलाई से इसमें आपको 2 क्लासेस डेली मिलेंगे आपको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फी बच्चों अभी 15 जुलाई तक नहीं बढ़ेगी, इसके बाद फिर प्राइस हाइक जरूर होगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी 12 मंथ पर 2 मंथ फ्री है, 24 मंथ पर 4 मंथ फ्री है, ये एक ऑफर है। ठीक है, ज़बरदस्त ऑफर है। इसमें कोड NS तोमर का यूज करिए तो 10% आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपको जो है कम्बो ऑफर लेना है साथ में जो है SSB का भी, तो आप ये ले सकते हैं डियर। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि खास बात, अगर आप YouTube में ही रेगुलर लेना चाहते हैं क्लास, तो यहाँ पर भी जल्दी आपको मिलने वाला है। कल से स्टार्ट हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है, सुपर 60 कोर्स कल से शुरू हो जाएगा, जो एग्जाम तक चलता रहेगा। इसमें कंप्लीट कोर्स होगा मैथमेटिक्स का। सभी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आकर के आप अनअकैडमी में उन डाउट को भी पूछ सकते हैं आप वहाँ पर फ्री क्लासेस में। ओके डियर, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हमारे पास यहाँ 2 सेट हैं, सेट A एंड सेट B। आपको ये देखना है कि ये 4 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। तो जब A माइनस B लेंगे, यानी कि B वाला पूरा का पूरा पोर्शन गायब हो गया, केवल A का पोर्शन बचेगा जो B में नहीं है। राइट, ठीक है, B में जो नहीं है, यानी कि A माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी जो कॉमन पार्ट है A और B का, वो हटा दिया जाएगा, यानी B होगा ही नहीं। अब इस पार्ट में जितना बचा, उसमें अगर यूनियन B ले लेंगे तो B का इंक्लूड हो गया, तो कभी भी फिर A के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये। ठीक है ना, A के बराबर तो होने का कोई चांस ही नहीं। हाँ, यहाँ पर यूनियन A करें, अगर आप यूनियन A करें तो फिर A के बराबर होगा, यानी ये सही है, बट ये गलत है। A माइनस B आपने कर दिया तो B का पूरा फिनिश हो गया। जब B फिनिश है तो A जो बचा उसमें कोई भी एलिमेंट B का नहीं है, तो फिर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं इंटरसेक्शन आएगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। ये भी करेक्ट है। A सबसेट B है, यानी A के सभी एलिमेंट B में है। ठीक है ना, और A यूनियन B इक्वल टू B है। इसका मतलब है, श्योर है कि अगर A के सभी एलिमेंट B में है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, बड़ा सेट लेंगे, और बड़ा सेट क्या है यहाँ पर, B है, यानी B में सब कुछ है। अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखिए, डायग्राम इसमें बनाएंगे आप ये, तो डायग्राम में यहाँ पर 2 सेट हो गए, 2 सेट, ये लीजिए 2 सेट आपने बनाया यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये A माइनस B कह सकते हैं इसको, यानी B वाला पार्ट पूरा गायब हो गया। ये B वाला, B का पूरा गोला गायब कर दीजिए। इधर वाला जो है B माइनस A कह सकते हैं। इधर वाला तो आप जान ही रहे हैं, A इंटरसेक्शन B होगा, पूरा होगा यूनियन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप इनको आसानी समझ सकते हैं, या फिर नंबर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर जब बात आएगी तो अगर ए सबसेट है तो सपोज करिए कि ये बी है, इसके अंदर जो नीला है सर्कल वो ए है। अब ये सर्कल पूरी तरीके से बी के अंदर है, राइट, तभी जा कर के हम कह पाएंगे कि ये सबसेट बी है। तो जब ऐसा है तो फिर सीधी सी बात है कि यूनियन आप लेंगे तो जो पूरा का पूरा आएगा वो बी के बराबर ही आएगा। हाँ, इंटरसेक्शन अगर लेते तो जरूर होता ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू छोटी वैल्यू, इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट आ जाता है, यूनियन में बड़ा वाला सेट आ जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। इस तरीके से लगाने का तरीका है, पूरा केस आप समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी लिखा। a माइनस बी अभी अभी मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि a में से इंटरसेक्शन पार्ट को हटा देते हैं, यानी ये सही है। a इंटरसेक्शन b लेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद a माइनस बी लेंगे, तो a माइनस बी में b का पूरा साफ हो गया, ठीक। इसके बाद फिर से हमने यूनियन ले लिया दोनों का इंटरसेक्शन का, तो जितना जो b का गायब था वो फिर से मिल गया a में, तो अब ये बराबर हो गया a के, यानी ये वाला जो है सेम चीज़ a माइनस बी है, तो इंटरसेक्शन हट गया, लेकिन फिर से इंटरसेक्शन जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा a मिल गया। ये पूरा a मिला। यहाँ पर डायग्राम भी बना दे रहा हूँ मैं, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा डायग्राम, बी का पोर्शन पूरा का पूरा गायब है, ठीक है। हमें नीला वाला लेना है, तो ये a माइनस बी बचा है, a माइनस बी हुआ ये। अब इसके बाद यूनियन इस पार्ट का भी ले लेंगे, तो ये सब मिला करके एक नीले वाले सर्कल के बराबर हुआ, यानी a के बराबर। अब इसमें आ जाइए a माइनस बी यूनियन सी, तो जब a माइनस बी यूनियन सी होगा तो डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्शन में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर तो यूनियन लिखा है, इसको इंटरसेक्शन होना चाहिए था, यानी ये गलत हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन डी। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। हाँ, एक बात हो, अगर आप लोगों को कभी ये लगे कि सर वेन डायग्राम से हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम बनाएंगे इसमें तो कैसे समझेंगे कौन सा पोर्शन है कौन सा नहीं है, तो बड़े आराम से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये भी समझ लीजिए, न्यूमेरिकली लेट कर लीजिए आप, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक। b इक्वल टू लेट कर लीजिए 4 5 6 7, ये हो गया। अब आप जब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 5 ये आएगा। a माइनस बी निकालेंगे, यानी b का एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो, कॉमन एलिमेंट हमारे पास यही है दो, ये हटा दिए जाएंगे दोनों, तो a माइनस बी इक्वल टू बचेगा 1 2 3। अब जरा सोचिए, अगर इसमें हम इंटरसेक्शन को देख लें, अगर आप निकालें कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी कितना होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों को एक साथ लेना होगा, तो 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए। इस तरीके से आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वेन डायग्राम से करना चाहें तो वेन डायग्राम से कर दीजिए, ठीक है। वेन डायग्राम से जैसे a माइनस बी बचा, अब उसमें a इंटरसेक्शन बी और जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी a के इक्वल हो गया, ठीक। तो पहला भी दूसरा क्लियर हो गया वेन डायग्राम से, दूसरा भी हो गया। तीसरा जो है बच्चों फार्मूला है वेन डायग्राम में डिमॉर्गन लॉ का, कि अगर यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, जस्ट अपोजिट करना है आपको, राइट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। कह रहा है कि फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट ए बी सी, एक्स के तीनों ये सबसेट हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी का यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्रेंस दैट कैन बी प्रोवाइड, इनमें से कौन सा सबसे ऐसा रूल है, ऐसा जो इक्वेशन है, ऐसा ट्रिक है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कंडीशन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो हमेशा होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरफ्रेंस। यहाँ पर देखिए, हमने ये सर्कल ले लिया बड़ा, इसके अंदर मैंने ले लिया एक नीला, इसके अंदर हमने ले लिया एक ग्रीन। अब जरा गौर से देखिए आप, इसमें ये रहा ए, ये है बी, ये है सी,
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, पूरा पार्ट, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और ये पूरा ले लेंगे, नीला वाला और ग्रीन वाला सब मिला करके, तो ये कहलाएगा पूरा, सब कहलाएगा ए यूनियन बी, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सी और बी का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, तो छोटा वाला, यानी यही यही वैल्यू बी इंटरसेक्शन सी भी है, यही वैल्यू, यानी यही सर्कल जितना अभी आप डार्क देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, ये सब पूरा का पूरा अंदर भी यहाँ पर भी, यानी ये पूरा बी का पूरा सर्कल ए और बी का यूनियन है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बस बनाना सीखिए सब पूरा का पूरा। ये पूरा सर्कल ए यूनियन बी भी है और सी का इंटरसेक्शन भी है सी और बी का, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर दिख भी रहे हैं सामने, बिल्कुल बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, तो फिर ये कंडीशन होना चाहिए। इससे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ए बी का सबसेट होगा और बी सी का सबसेट होगा, ये आंसर हो गया। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिख रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट डी। आप ये कह सकते हैं कि सी भी हो सकता है, आप स्ट्रॉन्गेस्ट की बात किया है इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरफेरेंस, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए वाला सर्कल बी के बराबर हो जाए, या फिर बी वाला सर्कल सी के बराबर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। या फिर तीनों बराबर हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं, तब भी ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर तीनों तो हो सकते हैं जो बाकी बचे, लेकिन इसमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब हुआ कि अगर सी बड़ा है तो भी हो सकता है, बराबर है तो भी हो सकता है, तो क्यों ना हम जो है बराबर और बड़ा दोनों यूज कर दें। इसका मतलब ही होता है बराबर और बड़ा, यानी ए सबसेट बी का मतलब ही है कि ए बी से छोटा भी होगा, यानी कम एलिमेंट होंगे, यानी सर्कल छोटा होगा, और अगर हम बराबर लगा दें तो बराबर भी हो सकता है, यानी दोनों चीज़ें आ जाए। हो गया बच्चों, सुपर क्वेश्चन है बिल्कुल, स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेट्स ए बी एंड सी, ए में से बी को भी घटा दो, ठीक है, और इधर ये देखिए बी माइनस सी का पोर्शन का मतलब हुआ कि बी और सी का इंटरसेक्शन गायब कर दिया जाएगा, जो बचेगा फिर उसको भी ए में माइनस कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए में से बी घटा दें और फिर यूनियन सी ले लें, क्यों? यूनियन सी कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ तो सी माइनस किया, ये देखिए यहाँ तो सी माइनस है ना, ठीक है ना, तो यहाँ यूनियन सी कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि सी तो अलग हो जाएगा ना, हमें तो ए वाले पार्ट में ही माइनस करना है, तो सर्कल केवल एक आएगा, दूसरा आने का तो कोई चांस ही नहीं। डायग्राम से देखिए, वेन डायग्राम से इसमें हमारे पास 3 सर्कल हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सर्कल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए में से सब कुछ माइनस कर दो, ए में से कह रहा है बी को पूरे को माइनस कर दो, ठीक है ना, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है बी माइनस सी का, ये माइनस कर दो, यही बोला है। बी माइनस सी का जो है, बी माइनस सी का पोर्शन ये वाला इंटरसेक्शन है, ठीक। तो जब बी में इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बच्चों बी माइनस सी का पार्ट, ठीक है ना, ये पूरा मिला करके ये भी रहेगा साथ में। और अगर हम केवल इसको देखेंगे, ए वाले में करेंगे, तो फिर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा इसमें। तो कुल मिला करके ए में से बी माइनस सी को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ यूनियन सी आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर बी यूनियन सी, यानी बी और सी पूरा माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, ये वाला पार्ट, बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट बचेगा, केवल इतना पार्ट बचेगा, बी का गोला हटा दो, सी वाला भी हटा दो पूरा, तो श्योर है कि ये वाला पार्ट बचेगा। और यही चीज़ तो बच रही है ना, ए में से बी भी हटा दो, सी भी हटा दो, यानी ये सही हो गया, ओनली 2। ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाँ, फिर भी मैंने एक चीज़ आप लोगों से पहले भी कहा है कि अगर आपको न्यूमेरिकली प्रूव करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेट कर लीजिए और बना दीजिए तुरंत,
लेकिन वेन डायग्राम से जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 देखो बेटा, यहाँ पर ये है एक फंक्शन और दूसरा ये फंक्शन, दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर बस ग्राफ बनाइए, सामने आंसर आ जाएगा तुरंत। ग्राफ बनाने के लिए पहले y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये रहा बच्चों, और दूसरा ये होगा, ठीक है ना, ये होगा y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x, राइट, y इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये होगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये वाला पार्ट है, ये भी वाला पार्ट है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, ये आंसर, ठीक है, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में ये यहाँ पर आपको निकालना क्या है, पावर सेट, यानी n ऑफ पी ए होता क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स एन ए, मतलब 2 टू पावर n, ये होता है पूरा। तो जब हमारे पास a इक्वल टू 5 है, यानी कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 टू पावर 0 रखेंगे, यानी कि 1, एक एलिमेंट होगा पी ए में, एक एलिमेंट होगा और वो भी 5, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये बच्चों एक एलिमेंट हो गया, अब ये एक एलिमेंट हो गया, तो 2 टू पावर 1 यानी कि 2, यानी कि डबल जब करेंगे आप, 2 बार जो है पावर सेट यूज करेंगे तो 2 एलिमेंट बनेंगे, तो एक तो 5 रहेगा, क्योंकि हमेशा होता है वो एम्प्टी सेट, आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय वो हर एक का सबसेट होता ही है, तो वो लिखा ही जाएगा। अब ये जो बचा एक, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, ब्रैकेट के अंदर फिर कल ही रहेगा। अब 2 सेट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 4 होगा, 4 एलिमेंट लिखेंगे। जब आप 3 बार लेंगे, आप 3 बार लेंगे तब जो है 4 एलिमेंट होना चाहिए, तो एक तो 5 होगा, अब एक ये फिर लिख दिया जाएगा, एक फिर लिखा जाएगा बच्चों इस, अब ये फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये आप इसको डबल ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मानिए, ठीक है ना। ये हो गए, 3 हो गए, एक बार ये दोनों एक साथ होंगे, ये दोनों एक साथ, क्योंकि दिया ही 5 है बच्चों, आपको ऐसे करना ही होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 4 एलिमेंट हो गए, 4 हो गए, यानी 2 टू पावर 4, यानी कि 16 होंगे, ठीक है ना, 2 टू पावर 4, यानी जब दूसरा लेंगे आप, दूसरा का मतलब 4 बार पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ए, तो 4 बनेंगे। ये रहा बच्चों 2 की पावर 4 यानी 16 एलिमेंट्स होंगे, ये रहा आंसर। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक एक चीज़ें कि कैसे बन रहा है, क्या बना है इसमें। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, ये शेड बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको रोस्टर में बदलना है। तो रोस्टर में बदलेंगे तो यहाँ पर आपको पुट करना है दोनों ही सेट्स में, n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3। तो जैसे इसमें पुट करेंगे n, तो 4 - 4 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 9 आ रहा है, 16 में से 7, फिर क्यूब रखेंगे 64 - 10 यानी 54 आ जाएगा, ये हो गया x। इसी तरीके से y 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 शुरू में दिया हुआ है, तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा ये, ठीक है, 27 36 45 54 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x के पूरे एलिमेंट y में यानी x छोटा है और x के पूरे एलिमेंट y में है, तो x सबसेट ऑफ y हो गया। जब x सबसेट ऑफ y है तो फिर x यूनियन क्या होगा, x यूनियन, अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों ने पढ़ा इसको कि x के सभी एलिमेंट जब y में है तो यूनियन भी y के इक्वल ही होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स। एक्स के दोनों ही सबसेट हैं,
यानी ए सबसेट ऑफ एक्स है, बी सबसेट ऑफ एक्स है, तो क्या इनमें से कौन सा सही होगा आपको ये करना है। यहाँ पर देखिए ए सबसेट बी है, यानी ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो श्योर है कि बी बड़ा होगा, फिर ए बी के अंदर है। यानी जैसे मकान है, मकान में कई कमरे हैं, तो कमरे के अंदर मकान नहीं है, मकान के अंदर कमरा है, तो मकान हो गया बी और ए हो गया कमरा, तो फिर ए यूनियन बी लेने पर मकान आएगा ना, कमरा आने का तो कोई चांस ही नहीं। ये रहा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कंडीशन ये होती है बच्चों कि जब यूनियन लगा हो और आप कॉम्प्लीमेंट सेपरेट करें, तो फिर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इंटरसेक्शन लग जाता है, और अगर यही इंटरसेक्शन लगा हो और सेपरेट करें कॉम्प्लीमेंट, तो यही यूनियन, यानी यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, डी मॉर्गन लॉ। एक पहले था, उसी तरीके का एक और होगा, दो ऐसे होंगे, ये सामने है आपके, ए अपान बी और बी अपान ए। तो ए अपान बी का मतलब होता है बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। तो उसी तरीके से बी अपान ए का मतलब होगा बी माइनस ए। अब ये दोनों इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू दिस, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना, होता ही नहीं है ऐसा। क्योंकि जब ए में से बी हटा देंगे, बी में से हटा देंगे, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं भाई। खुद आप सोचिए कि दो गोले हैं, दोनों एक दूसरे में थोड़ा अंदर घुसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, तो बीच वाला पार्ट हटा दिया तो ए पूरा अलग बी वाला अलग, अब उनमें कॉमन होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इक्वल कहाँ से होंगे, कॉमन भी नहीं बच रहा तो इक्वल का तो कोई चांस ही नहीं। हाँ, अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, यानी कि दो सर्कल दिए हों तो दोनों ही सर्कल बराबर हों, ऐसे। ये सर्कल के अंदर ही सर्कल बन गया, ये भी सर्कल के अंदर ही मान के चलिए, दोनों बराबर हो गए, तो फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ही होगा, दोनों बराबर ही आएगा। जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब है कि फिर ए बराबर बी होगा, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, दो सही हैं और दो इसमें गलत हो गए, यानी 2 और 4 सही है। ये हो गया, बेसिक चीज़ें हैं बेटा, बहुत बढ़िया से हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बिल्कुल। अगर आप पूरी डीपीपी करेंगे तो आप फायदे में ज़रूर रहेंगे। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एन लिखा हुआ है, ए एन का मतलब है ऐसे, यहाँ पर लिखा है ए की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, ए एक्स, जबकि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 3n और 7n। अब 3n और 7n में जो इंटरसेक्शन आएगा, तो n तो हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, सीधी सी बात है, तो ये 3 का मल्टीपल बनेगा, ये 3 का मल्टीपल बनेगा, ये 7 का मल्टीपल बनेगा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा तो डेफिनेटली 21 का इंटरसेक्शन बनेगा। आंसर हो गया तुरंत ही 21, ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ भी दिया हो सकता था। अगर क्वेश्चन में ये लिख करके आ जाता कि 3n इंटरसेक्शन 5n, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं 15n, ये आंसर हो जाता। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, एन ए इक्वल टू 3 लिखा है, एन बी इक्वल टू 6 है, और ए बी के अंदर है, यानी बी ए के एलिमेंट पूरे के पूरे बी के अंदर ही हैं, यानी मैक्सिमम एलिमेंट 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी ए यूनियन बी में 6 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा सर्कल बी के अंदर ए लिखा है, ठीक है। तो जितने एलिमेंट होंगे पूरे, जो पूरे इसी में 6 हैं और ए के पूरे इसी के अंदर है, इसमें 3 हैं, तो 3 बाहर बचेंगे जो बी में है, लेकिन ए में नहीं होंगे, क्योंकि ए में 3 हैं और ये 3 बाहर हो गए, तो टोटल बी में कितने हो जाएंगे भाई, ए यूनियन बी में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आप देख सकते हैं कि ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो ए माइनस बी फिर बी माइनस ए,
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी। बिल्कुल डायग्राम बनाइए, आपको नज़र आने लगेगा साफ। ये रहा ए, ये होगा बी। अब यहाँ पर ये रहा दोनों का पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये पार्ट है ए माइनस बी, ये पार्ट है बी माइनस ए। अगर हम तीनों का यूनियन कर दें, यूनियन का मतलब ये होता है कि प्लस, तीनों का प्लस कर दें, भाई तीनों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो अगर हम तीनों को एक साथ प्लस कर दें या यूनियन कर दें, एक बात आप ध्यान रखिए, ए प्लस बी, इसी का मतलब ए यूनियन बी भी होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने यूनियन कर दिया तो बी माइनस ए वाला भी पार्ट पूरा आ गया, जो बचा था इंटरसेक्शन वाला वो भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब मिला करके हो जाएगा ए यूनियन बी के ऊपर, ए यूनियन बी, यानी पूरे दोनों गोले पूरे के पूरे मिल गए हमें। इसलिए बच्चों ये होगा, बीपीपी में आंसर इसका ये लिखा है बट ये नहीं होगा, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हुआ होगा वो। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर से आपको वही कंडीशन पुट करना है, नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3। तो जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, फिर जब 2 रखेंगे तो 64 आएगा, 64, ठीक है ना। अब 64 में से यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे, 64 में यहाँ देखिए 7 माइनस 8 है तो 56 बचेगा, ये हो जाएगा, आगे छोड़ दीजिए इसको। इसी तरीके से y इक्वल टू, तो y इक्वल टू में 49 कॉमन ले लीजिए, तो 49 का मल्टीपल है ये, 49 हो गया ये। इसके बाद 49 के बाद फिर आ जाएगा 98, इस तरीके से आता रहेगा आगे, ये आ गया बच्चों। अब बात ये है कि क्या दोनों में इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए 56 है और 56 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल आप क्या है आप निकाल सकते हैं आगे फिलहाल, लेकिन वैसे डायरेक्टली देख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 7 है ये। उसी तरीके से 49 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। तो श्योर है कि आगे कोई ना कोई कॉमन जरूर आएगा, लेकिन y के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ y मोर देन एलिमेंट्स ऑफ x। इसका मतलब डेफिनेटली x विल बी सबसेट, प्रॉपर सबसेट या सबसेट दोनों यूज कर सकते हैं आप y, यानी y में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो फिर x इक्वल टू वाई होने का तो चांस ही नहीं था, इंटरसेक्शन फाई बिल्कुल चांस नहीं था, y सबसेट का चांस ही नहीं है, आंसर हो गया x सबसेट ऑफ y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, एक फार्मूला है ये फार्मूला है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि लिखने का तरीका ऐसे होता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर ये सर्कल बना के प्लस बीच में ऐसा भी लिखा जाता है, और ये इक्वल टू होता है पहला ए यूनियन बी लीजिए आप, उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन को, या फिर ए माइनस बी लीजिए और यूनियन लगा लीजिए बी माइनस ए लेकर के, दोनों में कोई फार्मूले, दोनों एक ही होते हैं, तो फिर दोनों एक ही जैसे हैं, तो फिर ये रहा आंसर इसका, यानी केवल इसमें फार्मूले की ज़रूरत थी, बस ये याद रहे, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है, ऑपरेशन है एक। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब बी और सी बराबर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, इसका मतलब ये दोनों में सेम है, यानी कि बी इक्वल टू सी यहाँ भी होना चाहिए, दोनों केस में वही चीज़ आ रही है, यानी आंसर हो गया ये
ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। दोनों में बी और सी बराबर होंगे तभी बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ई टू पावर एक्स है और ई टू पावर माइनस एक्स है, दोनों का ग्राफ बना दीजिए। दोनों फंक्शनल है, दोनों का जब ग्राफ आप बनाएंगे एक ही प्लेन में बनाना है बच्चों, तो ई टू पावर एक्स का ग्राफ ये बनता है, ठीक है, और ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये बनता है, ऐसे जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स। लेकिन दोनों एक दूसरे को कट करेंगे 0, 1 पर कट करेंगे। इसका मतलब है कि P बराबर Q, P पहला है और दूसरा Q है, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। P यूनियन Q बराबर R स्क्वायर यानी रियल नंबर, बिल्कुल नहीं है। P इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई, यानी फाई के बराबर नहीं है, वन एलिमेंट है। P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू कितना है, 0, 1, ये यानी कि 1 पॉइंट, ये है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ग्राफ हैं, दोनों के ग्राफ, दोनों जब ग्राफ आप बनाएंगे, log x बेस ही है, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर, क्योंकि बेस e ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर एक y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ये इसके इधर की तरफ आप बनाएंगे e टू पावर एक्स का ग्राफ। ये दोनों एक दूसरे की इमेज होते हैं, दोनों ही एक दूसरे की इमेज हैं। ए टू पावर एक्स है, ये log x बेस ही है, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, दोनों एक दूसरे की इमेज हैं, यानी इंटरसेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई, ये बन गया तुरंत। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखिए बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, तो जब log का ग्राफ बनाएंगे ये एक्सपोनेंशियल, तो ग्राफ की कंडीशन बदलेगी। ग्राफ की कंडीशन बदल चुकी होगी बेटा, क्या बदलेगी देखिए। जब बेस 1 से छोटा है तो log का जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर जाने की बजाय डिक्रीजिंग होगा जब बेस 0 और 1 के बीच है, ठीक। तो ये बन गया log x बेस a का ग्राफ, ठीक है। दूसरा, जब बेस 1 से छोटा है तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पर भी बच्चों, यानी ए टू पावर एक्स का ग्राफ ऐसे ना बन करके ऐसे बनेगा, ई टू पावर माइनस एक्स जैसा, ई टू पावर माइनस एक्स जैसा ये बनेगा। ये रहा ए टू पावर एक्स का जब बेस 0 और 1 से छोटा है, 0 1 के बीच है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट पूछा तो बता देते आप, ठीक है, बिल्कुल बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर P बराबर Q कह रहा है, तो ये तो नहीं है, P बराबर Q पूरा कहाँ हो सकता है, ठीक है। P इंटरसेक्शन फाई ये भी नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई लगा सकते हैं, यानी नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू फाई है, यानी कोई ना कोई तो है यहाँ पर, पूरा जो है कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं है। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है और 2x इक्वल टू 5y है, तो ये इंटरसेक्शन भी कितना होगा। तो दोनों के ग्राफ जल्दी से बना दीजिए। ये सर्कल है जिसकी रेडियस √5 है, ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ बना सकते हैं आप इस तरीके। दूसरी है लाइन, दूसरी है बच्चों लाइन y इक्वल टू 2x/5, ओरिजिन से हो करके ही जाएगी, 2/5x है, ओरिजिन से होके ही जाएगी बच्चों, है ना। ओरिजिन से आप कहीं भी खींच सकते हैं, थोड़ा x की तरफ झुका के रखिए, क्योंकि x बराबर y होता तो बीच में होती, ठीक है, ये बराबर खींच देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है। मेन मकसद है हमारा कि क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ बनेगा, क्या चीज़ है इसमें। अब आप खुद देख लीजिए कि 2 जगह कट कर रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है, यानी आंसर हो गया 2 पॉइंट्स।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगा लेना है बच्चों, बिल्कुल बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लाइन है y इक्वल टू 2/5x, ये, और ये सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू e⁻x, दोनों के ग्राफ बनाइए। दोनों ग्राफ बनाएंगे तो ये रहा e⁻x का ग्राफ, y इक्वल टू x ये रहा, ये रहा y इक्वल टू x। अब आप देख सकते हैं खुद, e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, e⁻x हो गया, ये y इक्वल टू x हो गया, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, होने का प्रश्न ही नहीं, यानी कि फाई, नो सॉल्यूशन, कोई सेट नहीं होगा। अब आ जाओ बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर x, y, z आर 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स z विल बी 90 हैं, और y और z का रिलेशन, y और z का रिलेशन कितना है बच्चों, ये है 4:5। तो हम लेट कर लेते हैं, कि टोटल कितना है, टोटल y प्लस z इक्वल टू, हम मान लिए कि n है, ठीक है बच्चों। तो 4:5 है, ठीक है, n का 4:5 90 है, यानी कि 4/9 ये n का, और ये 90 के इक्वल, ये रहा बच्चों, ठीक है। n का जो टोटल 4/9 हम लेते हैं, 4/9 पार्ट वो होता है y के इक्वल, ठीक है ना। z की वैल्यू दी हुई है हमारे पास nz 90 दिया है, यानी z की वैल्यू है, तो z का रेशियो तो 5 है, ठीक है, z का रेशियो 5 है, तो यहाँ पर 5 आपको लिखना है। अगर y की वैल्यू दी होती तो y का लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया, 5 से कट करिए इसको तो 18 आ गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18 × 9, n की वैल्यू तो ये आ गई, पूरा टोटल जो है z और y और z दोनों में, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है केवल y, तो y तो 4 रेशियो में है ना, ठीक है। तो 4/9, 18 × 9 का 4/9, तो 9 और 9 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये होगा 72, राइट, यानी y की वैल्यू आ गई 72, दिस इज इक्वल टू y। अब y के ग्रुप में आप देख रहे हैं, y में जो सर्किल के अंदर बना है, ये टोटल पहले से लिखा हुआ है, पहले से ही 51 है, इसमें 51 पहले से ही लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर आप जो है y की वैल्यू देख रहे हैं पूरा कि 72 आया, बट 16, 18, 17, यानी यहाँ 17 3 51 ऑलरेडी लिखा है, तो b की जो वैल्यू बच रही है 72 - 51 इक्वल टू, ये बचेगा 21, राइट, 21, ये आंसर हो गया। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं आप। 4/5 रेशियो है y का और z का, ठीक है ना। तो y का आप x सेलेक्ट कर लीजिए और z का रहने दीजिए। यहाँ पर y का x का मतलब कोई वैल्यू भी लेट कर सकते हैं, x तो लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पर n लेट कर लेते हैं, ठीक है, n/90 ये होगा। इसको कट करेंगे तो 18 आएगा, तो n की वैल्यू तुरंत आ जाएगी 72। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे हमने डिटेल बता दिया है ऐसे कर दीजिए, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, यूज वही है, वही सेंस है इसका, ठीक। यहाँ पर 21 आ गया। अब ये एनडीए का क्वेश्चन है आया हुआ इसमें से, ये तो बेटा डीपीपी 27 का था। इसके बाद सेट की जो दूसरी डीपीपी होगी उसमें से वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी नेक्स्ट में आएगा। ओके डियर, तो अभी सभी फ्रेंड सर्कल में आप बता दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक ज़रूर करिए, और क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके डियर,
थैंक यू वेरी मच।